Hello, my dear student. Welcome to our classes, Guru's classes. I am Adit Dikshit. Today we are starting the topic coordinate geometry. I hope आप सभी ठीक होंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा टॉपिक है. इसमें आपने 9th में ये चीजें पढ़ी होंगी कि एक हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेट दिया है कार्टेशियन जिसको कहते हैं. ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है. ठीक है. एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये जस्ट उसके नीचे वाली वाई एक्सिस है. इसके बीच के पॉइंट को आप ओरिजिन कहते हैं और इस तरह इसको 4 पार्ट के क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है. दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके. तो इसमें जो यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस में इसमें आता है, पहला क्वेश्चन आपका 1 नंबर का वो ये होता है कि आपसे इसमें एक पॉइंट दे देगा और ये पूछेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अंडरस्टैंड. इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखो जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस दिया गया है तो हम हमेशा जब भी हमारे पास कोई पॉइंट दिया जाएगा तो उसको सबसे पहले हम जो भी पॉइंट, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है हमारे पास 2, 3 व्हाटएवर कुछ भी दिया गया, तो जो पहले वाला हमारे पास पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस होता है और ये वाई होता है हमारे पास. ठीक है. तो हमें क्या करना होगा, जो भी आपके पास पॉइंट दिया गया होगा उसको हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे पे. तो देखते हैं इसको कैसे करना है हमें. जैसे ये हमारे पास दिया गया है, पहले सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो हमें प्लस मिलता है. फिर ये हमारे पास वाई एक्सिस में चल रहा है तो प्लस मिल रहा है. यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो सिग्नेचर होंगे, जो साइन होंगे वो हमारे पास प्लस और प्लस होंगे. ठीक है. ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है. अब आप एक्स एक्सिस में चले, मेरी बात फिर से वही चीज क्या कि सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस में चलना है. अब आप अगर एक्स एक्सिस में चलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा. देन आप वाई पर चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस कॉमा प्लस. ठीक है. ऐसे ही आप अगर इस पे आ गए तो आपने माइनस चला और फिर अगेन माइनस चला, तो इसमें क्या मिल रहा है, माइनस और माइनस मिल रहा है हमें. ऐसे अगर आप फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो आप फिर से एक्स में चलोगे और ये वाई में चलोगे तो प्लस और माइनस आ जाएगा. आई होप समझ में आया होगा. फिर से एक बार समझ लो इस चीज को छोटा सा कि आपके पास ये प्लस और प्लस दिया गया है. प्लस और प्लस आने का रीजन है आपके पास इतना है कि एक्स एक्सिस पर आप प्लस चल रहे हो, फिर वाई एक्सिस पर आप प्लस चल रहे हो. इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस और इसमें माइनस और फिर ये अगेन प्लस और ये माइनस. सबसे पहले हमें प्लस में चलना होता है, एक्स एक्सिस पर चलना होता है और फिर वाई में चलना होता है. आपके पास हिंदी मीडियम के लिए इसको आप हिंदी में मूल बिंदु कहते हो. ठीक है. और इसके बाद हमारे पास ये आता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में भुज कहते हैं और ऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं. एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो एब्सिसा होता है. और ऑर्डिनेट क्या होता है, जो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है वो होता है, जिसको हम भुज और कोटि कहते हैं. ठीक है. अब आपके पास ये पॉइंट्स मैंने कुछ दिए हैं एग्जांपल के लिए, जिनको आपको ये बताना है कि इनमें एब्सिसा कौन सी है, ऑर्डिनेट कौन सी है और किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. ठीक है. तो आप इसको आई होप मैं एक दो करके बता देता हूँ आपको, बाकी आप अपने मन से ट्राई करेंगे. ठीक है. जैसे आपका इसके पास ये दिया हुआ है, मैंने कहा सबसे पहला वाला पॉइंट आपके पास एक्स होता है तो इसकी एब्सिसा 5 हो जाएगी. ऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, आपके पास सेकंड वाला पॉइंट 3 होता है तो ये 3 हो जाएगा. ठीक है. और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप इसके पहले साइन देखो, इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो प्लस और प्लस आपका किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. आप आंसर लिख दोगे दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके. ठीक है. ऐसे ही आप ये वाला योग कर लोगे. अब इसका क्या हो जाएगा, -4 और ये हो जाएगा आपके पास 5. ठीक है. एक्स एक्सिस ये हो गई हमारे पास और ये वाई वाली हो गई हमारे पास. ठीक है. तो ये -4 और ये 5 आ गया. अब ये माइनस और प्लस किस में होते हैं, देखो भाई माइनस और प्लस हमारे पास किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है. इतना हो गया हमारे लिए. ऐसे ही ये वाला आ जाओ. आई थिंक अब ये कर लोगे, आप ये कर लोगे. समझने वाला ये है हमारे पास थोड़ा सा, इसको आपको कैसे करना है. इसमें आपके पास ऑर्डिनेट तो आपका एब्सिसा तो 0 हो जाएगी और ऑर्डिनेट -3 हो जाएगा. मगर आपको अगर इसमें ये चीज पूछ ले कि किस एक्सिस पर होगा तो ये थोड़ा सा आपको बताना होगा. अब हमारी बात आप हमेशा इस चीज के लिए याद रखो, जहां पे भी कभी भी आपके पास एक्स एक्सिस अगर 0 हो रहा है या वाई एक्सिस 0 हो रहा है तो जो पॉइंट होगा वो सिर्फ अनदर दूसरी अपोजिट वाली एक्सिस पर ही लाई करेगा सर. जैसे इसमें एक्स एक्सिस हमारा 0 हो रहा है, इस बात का मतलब क्या है, अगर हम तुमसे कहते हैं कि अगर आप ओरिजिन पर खड़े हो, ठीक है, और ओरिजिन से आपको चलना है 0, -3 पर, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम किस में चलते हैं, एक्स में. तो अगर एक्स पर आप चलोगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3. तो 0 का मतलब आपको यहीं पर रहना है, आप एक्स एक्सिस पर एक भी नहीं जा रहे हो, मतलब वहीं पर खड़े हो. और फिर आपको कह रहा है ये -3, तो माइनस का ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो फिर आप यहाँ पर कहीं आ जाओगे. ठीक है. तो ये 0, -3 आप कर जाओ. तो ये पॉइंट किस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर. तो आप यहाँ पर लिख दो कि वाई एक्सिस पर दीज पॉइंट्स. ठीक है. या आप कह सकते हो बिलो द ओरिजिन एंड द वाई एक्सिस, बिलो द ओरिजिन एट वाई एक्सिस. ठीक है. ऐसे ही आपको ये करना होगा. इसमें वाई एक्सिस 0 है तो ये पॉइंट किस में लाई करेंगे, एक्स एक्सिस में. अगर एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं तो ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, तो आप कह सकते हो ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड में लाई करेंगे. ठीक है.
ये हो गया हमारे पास। आई थिंक आप इसको कर लोगे। सेकेंड टॉपिक हमारे पास ये आता है, इसके क्वेश्चन यूपी बोर्ड में काफी अच्छे पूछे जाते हैं, काफी लॉन्ग में भी पूछते हैं, कभी शॉर्ट में भी पूछते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आपके पास एक 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपसे कहेगा कि उसमें से डिस्टेंस बतानी है दोनों की। कैसे निकालोगे आप? d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो और y1 माइनस y2 भी कर सकते हो। दोनों में से आप किसी को भी पहले घटा लो, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। ये रीजन क्या होता है इसका? रीजन ऐसा कुछ है कि अगर हम आपसे कहते हैं कि 4 माइनस 3 का अगर आपको होल स्क्वायर करना हो, 4 माइनस 2 ले लो आप, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करना हो आपके पास, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। और आपसे कहते हैं 2 माइनस 4 का स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी दैट मीन्स तब भी 4। तो आंसर चेंज हो रहे हैं क्या हमारे? आंसर तो हमारे अभी भी सेम है ना। पहले हमने 4 में से 2 को माइनस किया और सेकंड में 2 से माइनस 4 किया मैंने, तो आंसर सेम है हमारे। इसी वजह से ये हमारा क्या रहेगा? दोनों फॉर्मूले सही है। रीजन क्या है? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर लगने से ये आंसर कैसे आ रहा है हमारे? सेम आ रहा है। अब आपके पास ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, आपको करना कैसा है? देखो आपके पास जो ए पॉइंट दिया गया -3, -4, आप इसमें से अगर x1 निकालोगे तो x1 आ जाएगा आपके पास -3 और ये y1 आ जाएगा आपके पास -4। ऐसे ही बी पॉइंट से आपको दिए गए हैं 3, 4। ओके, तो यहां से आपके पास x2 आ जाएगा आपके पास 3 और y2 आ जाएगा आपके पास 4। आप यहां पर फॉर्मूला लगाओ, d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे आप, ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस ये -3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y यानी 4 माइनस 4 माइनस -4 और ये होल स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 3 + 3 का होल ऑफ स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 4 + 4 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी आप यहां पर लिख सकते हो, इधर बता दे रहा हूं थोड़ा सा, d इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा? 3 + 3 यानी 6 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 + 4 8 का होल ऑफ स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 36 + 64 और ये आपके पास ऐड करके आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 100 और इसका आंसर आ गया 10 यूनिट। आपको ये यूनिट लिखना आपके लिए मस्ट है, आपको ये बोर्ड में आपको लिखना है, अदरवाइज आंसर आपका गलत कर देंगे। तो ये हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे का पॉइंट है, इसके आगे के जो भी पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना आप कर लीजिए। थैंक यू।